एंड कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। प्रेशर होता है। आपको अपना डैशबोर्ड शो करता हूँ कि आज मैंने कितना रेवेन्यू क्रिएट किया है। तो आज हमारा डे 1 टू अचीव माई ड्रीम बाइक इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड यस, इसमें मैं तुम्हें प्रॉपर शेयर करने वाला हूँ मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं कैसे रेवेन्यू को क्रिएट करता हूँ, क्या चीज़ें रहती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड इससे पहले भी मैंने मंथ का 2-3-4 लाख रुपीज़ तक का रेवेन्यू क्रिएट किया है थ्रू माई ऑनलाइन बिजनेस। एंड यस, काफ़ी सारे लोगों को मैंने मेंटोर भी किया है एंड ये सेम चीज़ मैं तुम्हें भी गाइड कर सकता हूँ। और ये व्लॉग्स में ना, जो भी व्लॉग्स आने वाले लॉन्ग फॉर्म व्लॉग्स, उसमें मैं अपना प्रॉपर मैं डाइट में क्या लेता हूँ और मैं वर्कआउट क्या करता हूँ और 11 मंथ्स में इतनी ग्रोथ को कैसे अचीव किया बॉडी में, एंड लास्ट 2 ईयर्स में कैसे सारी चीज़ें अचीव करी, चाहे वो इनकम हो गया चाहे कुछ भी हेल्थ भी हो गई। एंड नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे कंपटीशन अपनी प्रेप की तैयारी करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में प्रॉपर जाना है। ठीक है, सो नेचुरली मुझे सारी चीज़ें ट्रेन करना है और ये सारी चीज़ें मैं अपना प्रेप भी शेयर करूँगा, कैसा जा रहा है, कैसा क्या चीज़ें हो रही है। और अगर तुम्हारे भी सेम ड्रीम है, तुम्हें भी अचीव करनी है चीज़ें, तुम्हें भी रेवेन्यू क्रिएट करना है, अब देखो डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुमको मेरे व्लॉग्स देखने हैं, ठीक है, जो भी मैं डालूंगा ग्रोथ्स अपनी शो करूंगा, या फिर और अच्छा खासा होना मंथली बेसिस का रेवेन्यू क्रिएट करना है। इफ अगर तुम जिम जाते हो तो यू नो वेरी वेल कि यार प्रोटीन एंड सारी चीज़ें, प्रोटीन टेक पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है पैसों की वजह से। बट अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स है ना, तो एंड यस, एक तुम अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करना शुरू कर सकते हो कम इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, और देखो मैं तुम्हें प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुम एक छोटे अमाउंट से एक अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करना कैसे शुरू कर सकते हो, मींस अपनी ऑनलाइन कैसे जर्नी शुरू कर सकते हो, जिससे थोड़ा बहुत मंथ का 10 to 15,000 रुपीज़ रेवेन्यू क्रिएट करना शुरू कर दो। इफ अगर तुम्हें जानना है तो मैंने वैसे बायो में नंबर दिया हुआ है अपना, वहाँ से तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर डाइट से लेके प्रॉपर रेवेन्यू कैसे क्रिएट करता हूँ वो सारी चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ। डेली रूटीन कैसा रह रहा है वो पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलने वाली है। तो बाकी यार अभी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं कि कैसा दिन जाता है मेरा, क्या करता हूँ, क्या चीज़ें नहीं करता हूँ, और क्या क्या खाना पीना एंड ऑल सारी चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग चिकन खाने आए हैं, जो कि 250 ग्राम्स ऑफ चिकन मैं ऑन डेली बेसिस पे खाता हूँ, और यहाँ पे कार्टून चल रहा है हमारा, और 250 ग्राम्स ऑफ राइस, जिसमें मेरे को अच्छे खासे कार्ब्स और प्रोटीन मिल जाता है। अराउंड 250 ग्राम्स में तो मेरे को इजीली 60 to 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, और बाकी का एग्स वगैरह से कंप्लीट हो जाता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि खाता हूँ मैं ऑन डेली बेसिस पे, और वो शेयर भी करूँगा। बाकी ब्लॉग में कंटिन्यू रहो। सो अभी जस्ट मैं स्टोरीज़ वगैरह क्रिएट करके उठा हूँ, अभी जस्ट वही चिकन वगैरह खाया, फिर स्टोरी वगैरह क्रिएट किया, जो कि मैं नॉर्मल मोबाइल के उस कैमरे से ही कर लेता हूँ। क्योंकि सीन ये है कि यार कैमरे में बहुत ज़्यादा स्टोरेज पहली चीज़ तो ले लेता है, और प्लस मोबाइल से ज़्यादा बेस्ट पड़ता है मेरे को। और जो भी कंटेंट वगैरह जो क्रिएट करता हूँ मैं मोस्टली कैमरा से करता हूँ। और बाकी मेरे पास ना 2 फ़ोन है, ठीक है, आई मीन 3 फ़ोन रखा हुआ हूँ मैं, बिजनेस के लिए। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये एक मेरा सैमसंग S10 है और एक रियलमी है। और लिटरली अगर बताऊँ यार, फ्रॉम लास्ट 15 डेज मैं टोटली इनएक्टिव हूँ। मतलब इनएक्टिव क्या, मैं बहुत कम वर्क कर रहा हूँ, एंड 15 डेज में अराउंड 7 to 8 थाउजेंड का रेवेन्यू मैंने क्रिएट किया है। क्योंकि यस, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि डाइट भी नहीं हो पाती डेली का। मेरा डाइट का खर्चा अराउंड 250 to 300 रुपीज़ है। सो यस, अभी थोड़ी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट 30 डेज़ में काफ़ी चीज़ें मैं चेंज करने वाला हूँ। एंड यस, मैंने इससे पहले भी अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया है, बट लाइफ में यार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो बाकी इस चीज़ को फेस करेंगे, वापस से कंटिन्यू करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। स्टोरी वगैरह क्रिएट किया, इंस्टा वगैरह पे लगाऊंगा, एंड देखते हैं लास्ट में आज कितना रेवेन्यू क्रिएट होता है। मैं तभी टारगेट रखा है एटलीस्ट आज का 2,000 to 3,000 रुपीज़ अमाउंट रेवेन्यू क्रिएट कर लूँ, क्योंकि धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे अपना टारगेट्स इंक्रीज़ करूँगा। एटलीस्ट 2,000 तो आज के डे में मेरे को करना ही करना है, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। एंड गेस, इवनिंग में मैं तुम्हें रिजल्ट्स भी शो करूँगा कि क्या हुआ, सही में इतना रेवेन्यू आज क्रिएट किया या नहीं किया। एंड हाँ, जो मैंने ये बात बोली थी कि अभी इतना रेवेन्यू क्रिएट किया तो डाइट का भी नहीं हो पाता, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं कि सेविंग्स वगैरह नहीं किया, तो हाँ, मैंने सेविंग्स कर रखा है, मैं उसको अलग जगह रखा हूँ। जो भी मेरा डेली बेसिस पे रेवेन्यू होता है उसके थ्रू मैं
अपना डाइट वगैरह कंप्लीट करता हूँ। एंड नेक्स्ट 30 डेज़ में जो रेवेन्यू भी क्रिएट करने वाला हूँ, मैं अपने पुराने पैसे से इस बाइक को नहीं परचेज़ करने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो अभी लेकर आ जाऊँ, बट येस मुझे अभी रेवेन्यू क्रिएट करके इन नेक्स्ट 30 डेज़ में करना है, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। थोड़ा सा अगर लेट भी हो तो कोई इशू नहीं है, बट येस इतने डेज़ में अभी से लेके आज की डेट से लेके नेक्स्ट 30 या 40 डेज़ में जो भी रेवेन्यू क्रिएट करूँगा उसी के थ्रू मैं बाइक लूँगा, ठीक है। और बाकी यार इस व्लॉग्स में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएंगे। बाकी जब स्ट्रगल होगा ना, जब यार काम करेंगे, जब मेहनत करेंगे, भाग दौड़ लगी रहेगी, मतलब कि दिमाग में बस चलता रहेगा कि ये करना है वो करना है, तो यार मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी होने वाली है, मज़ा आने वाला है। और बाकी यार मेरा सेटअप वगैरह देख लो, सेटअप वगैरह कैसा है, थोड़ा सा रिव्यू बताना, ठीक है। और बाकी यार ये एसी की पाइप आ रखी है, दिमाग ख़राब होता है यार, इसको हटाना है मुझे, ठीक है। क्योंकि सीन क्या ना बड़ा अजीब सा लगता है यार। अगर कोई सजेशन दे सकते हो उसको कैसे हटाऊँ, क्योंकि बाहर निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा इधर उधर वॉल है और पीछे घर है किसी का, और इधर से अगर निकालूंगा तो फिर उसका जो स्लोप है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा मेरा ये तार टाइप का है। तो थोड़ा अगर सजेशन दे सकते हो जिससे थोड़ा ये सही लगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कमेंट सेक्शन में सजेशन दे देना। और थोड़ा ये बेकार लगती है यार बैकग्राउंड में अगर व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, और ब्लॉग वगैरह में अगर यार मज़ा आ रही हो तो बढ़िया यार, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी यार आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यार अभी अंडा वगैरह खा लिया और अभी लेट्स सी देखते हैं कहाँ जाते हैं। बाकी अभी मतलब हम लोग ऐसे कोई रैंडम प्लान बन जाता है, मतलब संडे को तो रहता है निकलना ही निकलना है, क्योंकि यार जिम के टाइम पे तो हम लोग निकलते नहीं हैं, ठीक है। मतलब 8 से मतलब सुबह मतलब 3 बजे निकलते हैं जिम के लिए, 3 साढ़े 3 बजे, और फिर आते हैं 8 बजे। तो उसको कोटा कंप्लीट करना रहता है, तो फिर हम लोग संडे को भी निकलते हैं कहीं ना कहीं। बाकी अंडा वगैरह भी खाएं, अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। बाकी हमारी स्कूटी है, स्कूटी भाई हम एक दिन दूर नहीं है वो जब ये स्कूटी इंडिया के बाहर भी जाएगी। तो बाकी यार आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई लोग जा रहे हैं, आप लोग देख रहे थे, ये तो ब्लॉग में नहीं जाएगा, ये ब्लॉग में नहीं जाएगा। गाइस ये हमारा शहर है, यहाँ पे आईफल टावर भी है हमारे यहाँ। और बाकी अभी बाढ़ रखी है तो फिर पूरा ऑलमोस्ट हमारा शहर डूब रखा है, यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है। अभी राइट नाउ बज रहे हैं 10:30, टाइम देख लो, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, हियर एज यू कैन टाइम। एंड अभी आपको अपना डैशबोर्ड शो करता हूँ कि आज मैंने कितना रेवेन्यू क्रिएट किया है। हियर एज यू कैन सी 2600 रुपीज़, शायद आपको यहाँ पे उल्टा शो हो रहा हो, 2600 रुपीज़ इन अ सिंगल डे, ठीक है। और आज का हमारा टारगेट 2000 रुपीज़ का था, तो 600 रुपीज़ हम ज़्यादा ही चल रहे हैं, और लास्ट 7 डेज़ की अर्निंग बहुत कम है, 3870 रुपीज़, ठीक है। बाकी अभी इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, और जो हमारा टारगेट है वो मैं अचीव भी करूँगा। सो यार यही चीज़ें हैं कि लाइक अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करोगे देन येस सेम रिज़ल्ट आप भी कर पाओगे अचीव लिए। एंड अब बनाऊँगा मैं खाना, क्योंकि घर पे मेरे तो कोई है नहीं फ़िलहाल के लिए, और आज मैं बनाऊँगा वाइट सॉस पास्ता। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो आज मैं बनाऊँगा वाइट सॉस पास्ता, और वाइट सॉस पास्ता में देखो मैं पनीर ऐड करूँगा और दूध, और बाकी कुछ मसाले वगैरह थोड़े बहुत, ठीक है। जिससे मुझे ईजिली लाइक 30 ग्राम्स मतलब 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है बल्किंग के लिए, पास्ता तुम यूज़ कर सकते हो तुम भी खाने के लिए, क्योंकि नुकसान नहीं करता। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि एटलीस्ट अच्छा खासा उसमें वेजिटेबल्स डाल देखो। और थोड़ा बहुत मैं अपना डाइट का भी बता देता हूँ आज क्या क्या मैंने खाया है। मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने लाइक 250 ग्राम्स ऑफ चिकन खाया। 250 ग्राम्स ऑफ चिकन खाने के बाद देन उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल खाना खाया, दही खाया 200 ग्राम्स दही, और फिर उसके साथ मैंने बनाना ऐड किया था 4 बनानास, ठीक है। फिर उसके कुछ ही देर बाद मैंने राइस वगैरह खाया, ठीक है, राइस और सोया चंक्स। फिर उसके बाद मैंने अपना सैंडविच बनाया था, सैंडविच खाया, पनीर सैंडविच, ठीक है। और पनीर सैंडविच खाने के बाद फिर इवनिंग में मैंने 10 एग्स खाए। एंड देन उसके बाद अभी जा रहा हूँ मैं बनाने वाइट सॉस पास्ता, जो कि भाई बहुत टेस्टी लगता है मुझे, ठीक है। मेरा बेस्ट मील यही है, और ये सबसे बेस्ट टेस्ट मेरे को लगता है इस चीज़ का। बाकी अभी बनाते हैं, और अगर तुम्हें रेसिपी भी जानना है ना तो मैं रेसिपी भी तुम्हें बता सकता हूँ, कमेंट कर देना तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। फाइनली अभी हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड टेस्ट करके मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसा टेस्ट लग रहा है इसका, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले तो बना रखा है, बट आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया है, ठीक है। एक नंबर। बाकी यार टेस्ट बढ़िया है, और ये तुम भी बना सकते हो घर पे, बहुत इजी है। बोलो तो मैं एक रेसिपी लेते आऊँगा।
और बाकी अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है, बिकॉज उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली है। एंड जल्दी से जल्दी शुरू करो, क्योंकि यार साथ में जब ग्रो करेंगे ना तो उसकी बात ही अलग रहेगी।